गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू माय चैनल नविता क्रिएशन में आप सबका बहुत स्वागत है। सो गाइज़, आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए विंटर मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन, जो कि रोज़ वाला रूटीन होता है। डेली क्लीनिंग रूटीन जो होता है वो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। सो फ्रेंड्स, देखिए आजकल चल रहा है, बच्चों का ऑफ चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा लेट स्टार्ट होता है मेरा मॉर्निंग। अदरवाइज़ गर्मियों में हो जाता है 5 बजे स्टार्ट और सर्दियों में हो जाता है 6 बजे। सो अभी की अगर मैं टाइम की बात करूं तो इस टाइम लगभग 8:45 के लगभग टाइम हुआ है, और मेरा जो मॉर्निंग था आज वो हुआ था 6:30 पौने 7 के लगभग। एक बार मेरी झाड़ू निकल गई है, लेकिन इस वाले रूम में मेरी नहीं निकलती। पहली वाली झाड़ू मेरी बाहर वाली एरिया में और किचन वाली एरिया में निकल जाती है, क्योंकि बच्चे सोए रहते हैं। उसके बाद फिर बच्चे जग गए थे। 8 बजे बच्चे जग जाते हैं। 8:30 से मेरे छोटे बेटे की क्लास रहती है, लेकिन आज नहीं थी। सो 8 बजे के बाद मेरा अगेन दोबारा से प्रोसेस स्टार्ट होता है क्लीनिंग का। तो मैं फिर इस वाले रूम को अच्छे से क्लीन करती हूँ। यहाँ पर बेड पे जो भी ब्लैंकेट रजाई वगैरह फैली रहती हैं, क्योंकि सर्दियों का टाइम है तो ये चीज़ें होती ही हैं, तो इनको मैं समेट के रख देती हूँ। रजाई को मैं रख देती हूँ दूसरे वाले रूम में, और एक ये जो डबल बेड का ब्लैंकेट है इसको मैं यहीं पर फैला देती हूँ इस तरह से फोल्ड करके, ताकि दिन में अगर बैठना वैठना होता है तो इसको अपने पैरों वैरों पे डाल के बैठ जाते हैं, और फिर इसको यहीं पे समेट के रख देते हैं। तो ये वाला जो ब्लैंकेट है ये मेरा डबल बेड पे ही पड़ा रहता है बेड पे। और बेड को अच्छे से मैनेज करने के बाद मैं सबसे पहले मैनेज करती हूँ इस साइड टेबल को, जिस पे रखी रहती हैं मेरे बेटे की बुक्स वगैरह, उसके स्टडी मटेरियल। तो यहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा सामान थोड़ा बहुत हो ही जाता है, तो उसको मैंने यहाँ से सबसे पहले डिक्लेटर करती हूँ, और फिर जो चीज़ें फैली रहती हैं उनको अच्छे से समेट देती हूँ, लगा देती हूँ कुछ चीज़ें। और एक जो यहाँ पर ये चार्जर है, यहाँ पे स्विच है, इसमें ये लगा ही रहता है, क्योंकि यहाँ पर साइड में चार्ज कर लेते हैं फ़ोन वगैरह बेड पे बैठे बैठे, तो इसलिए एक चार्जर ये यहाँ पे लगा रहता है। बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ईयर लीड है या कुछ और चीज़ आ जाती हैं, उसको मैं रख देती हूँ उठा के, और टेबल को सही से मैनेज कर देती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे बेटा आ गया है, इसकी क्लास है अब 9:30 से, और ये यहाँ पे कर रहा है मस्ती। उसके बाद मैं जाती हूँ ड्रेसिंग टेबल पे, और ड्रेसिंग टेबल अगर फैली होती है, कुछ सामान बाहर होता है, तो उनको सही से लगा देती हूँ। और ये जो चटाई है ये यहाँ पे डली रहती है बेड की साइड में, सर्दियों में तो ये रहती ही है। इसको मैं हटा के रखूँगी साइड में, क्योंकि करनी है क्लीनिंग अच्छे से। तो इस सारे सामान को मैनेज करने के बाद में मैं ये लेती हूँ डस्टिंग ग्लव्स, और इस ग्लव्स की हेल्प से हल्की फुल्की सी डस्टिंग मैं कर देती हूँ डेली बेस पे, तो इसलिए ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं होती है इन सब चीज़ों में। तो यहाँ पर खिड़की में, क्योंकि ऊपर जाल है ना, तो हवा चलती है तो हल्की फुल्की डस्ट आ जाती है, तो बस हल्की सी डस्ट रिमूव कर देती हूँ। 2 खिड़की है मेरे उसमें। तो यहाँ पर जो बाहर वाली है किचन के सामने वाली, इसको भी मैं बस हल्का सा डस्ट फ्री कर दूंगी। और यहाँ पे जो ये 2 चेयर पड़ी रहती हैं सोफ़े वाली, इसको मैं सही से मैनेज कर दूंगी। जो कवर वगैरह इधर उधर सिकुड़ जाते हैं, वो जाते हैं, इनको मैं अच्छे से लगा देती हूँ। और जो चेयर वगैरह भी जो भी सामने आता है उस पर मैं हल्का फुल्का सा डस्टिंग कर लेती हूँ डेली बेस पे। तो यही होता है। सो देखिए, जब सारी चीज़ें हो जाती हैं मैनेज, उसके बाद मैं निकालती हूँ झाड़ू, क्योंकि इस वाली रूम में मेरी झाड़ू निकली हुई नहीं होती है, केवल बाहर मैं निकालती हूँ पहले जो अर्ली मॉर्निंग होती है। तो उसके बाद चीज़ों को सेट करने के बाद मैं झाड़ू से निकाल देती हूँ अच्छे से झाड़ू बैठ के, क्योंकि बेड के नीचे से दोनों साइड से बैठ के निकाल देती हूँ ना, उस वाली साइड से भी और इस वाली साइड से भी, तो बेड के नीचे भी अच्छे से सफाई हो जाती है। और उसके बाद जब इस रूम में निकालती हूँ तो फिर मैं पूरे घर में ही दोबारा से सारे में झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि इधर से कचरा लेके जाती हूँ मैं बाहर की साइड, और सारे में एक बार फिर से अच्छे से निकल जाती है झाड़ू मेरी। और ये देखिए यहाँ पे ना बाहर की एरिया, एक्चुअली वैसे मैं ये वाला जो काम है ये मेरा सुबह होता है, अर्ली मॉर्निंग वाला, क्योंकि मैं बाहर वाली एरिया में झाड़ू निकालती हूँ, साथ के साथ ही जो अपने गेट के बाहर जो मेन रोड होती है उस पर भी लगा देती हूँ। लेकिन आज सुबह जब मैं उठी थी ना, तो हल्की हल्की फुसारे सी हो रही थी, तो इसलिए मैंने उस टाइम पे ये वाला एरिया छोड़ दिया था। लेकिन अभी साफ़ है, मतलब मौसम तो अभी भी साफ़ नहीं है, लेकिन इस टाइम पे बारिश बंद है, तो मैंने सोचा चलिए यहाँ पे भी मैं हाथ के हाथ लगा देती हूँ। मैं रोज़ ही लगाती हूँ, तो सीक वाली झाड़ू से लगाती हूँ मैं बाहर रैंप पे, और इस वाली एरिया में अपने घर के सामने सामने, क्योंकि घर के अंदर ही नहीं, घर के आसपास का एरिया, घर के बाहर का एरिया, वो भी साफ़ होना चाहिए, अपने चारों तरफ का एरिया। तो ये होता है इंक्लूड मेरा डेली क्लीनिंग में।
क्लीनिंग रूटीन में। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो बाहर रैंप वाला एरिया है यहाँ पे मैं पानी डालती हूँ, क्योंकि अभी बारिश का सीज़न चला हुआ है तो जो रोड है वो ऑलरेडी साफ़ है, बिल्कुल रोज़ बारिश हो जाती है। अगर बाहर रोड पे मुझे पानी डालना होता है तो मैं पाइप लगा लेती हूँ, मोटर ऑन करके प्रेशर वाला पाइप, और अगर नहीं डालना होता रोड पे तो इस तरह से बाल्टी या टब में पानी भर के मग्गे की हेल्प से मैं रैंप पे पानी डाल देती हूँ। तो बस इस तरह से सबसे पहले जो धुलाई होती है वो बाहर वाले एरिया की होती है, उसके बाद जो पोछा या धुलाई जो भी होती है वो होती है अंदर वाले एरिया की। और साथ के साथ जो ये बाहर सिटिंग एरिया में 3 सीटर डला रहता है उसका जो सोफ़ा वगैरह कवर इस तरह से होता है तो उसको सही कर देती हूँ। और उसके बाद आ जाती हूँ मैं अपने अंदर और करती हूँ मैं मॉपिंग पूरे घर की। बाहर धुलने के बाद में जीना वगैरह मैं रोज़ डेली बेस पे नहीं धुलती हूँ, वो मेरा वीकली क्लीनिंग में आता है, क्योंकि मैं सप्ताह में एक बार जीना धुलती हूँ और झाड़ू में लगा देती हूँ एक दिन छोड़ के दूसरे दिन, रोज़ में नहीं लगाती हूँ। और उसके बाद बस मोपिंग कर देती हूँ इस मोप की हेल्प से ही, क्योंकि बैठ के पोछा लगाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है। मेरे जॉइंट्स में पेन रहता है और बैक में भी पेन होता है, तो इसलिए बैठ के मैं पोछा नहीं लगा पाती हूँ। इसी की हेल्प से मैं पूरे घर में निकाल देती हूँ पोछा फटाफट से, अंदर से लेके बाहर तक। जीने पे जैसे कि मैंने आपको बताया वो वीकली धुलता है और एक दिन छोड़ के एक दिन झाड़ू लगती है, तो मैंने कल लगाई थी तो आज मैंने उस पर नहीं निकाली। सो देखिए यहाँ पर मेरा पोछा भी लग गया है फटाफट से। और उसके बाद ये जो पर्दे हैं मैं इनको टंगा देती हूँ साइड में झाड़ू पोछा करते टाइम पे, क्योंकि इसमें से ना एक पर्दे की सिलाई नीचे से निकल गई है, वो नीचे टच भी हो रहा है, उसको मुझे ठीक करना है। देखिए बीच वाला जो 3rd नंबर का है, और इनको मैं सेट कर देती हूँ। तो देखिए ये वाला जो मेरा सिटिंग एरिया है और पूरा घर इस टाइम पे नीट एंड क्लीन हो गया है। और यहाँ पे उसके बाद में मैं थोड़ा रेस्ट करके फिर जाती हूँ शावर लेने के लिए। लेकिन यहाँ पे मुझे गली में आवाज़ आई थी, सब्ज़ी वाले भैया आ गए थे ये, और मुझे सब्ज़ी लेनी भी थी। मैं सोच रही थी कि ले लूँ, लेकिन जब से ये कोरोना चला है ना तो गली में बहुत कम आते हैं बेचने के लिए। पहले तो रोज़ आते थे, बल्कि एक दिन में 2 बार आ जाते थे, सुबह और शाम में। और अभी तो मतलब वीक में या वीक से भी ज़्यादा, मतलब कई दिन में आते हैं, नहीं आते हैं रोज़ रोज़। तो ये आ गए थे तो मैं चली गई थी यहाँ पर सब्ज़ी लेने के लिए। सो फ्रेंड्स, मेरी जो मॉर्निंग डेली क्लीनिंग होती है वो ऑलमोस्ट डन है, बस हल्का फुल्का सा है जो मुझे मैनेज करनी है चीज़ों को। और देखिए यहाँ पे गली में ना सब्जी वाला आ गया था, मेरी सब्जी ख़त्म हो रखी थी तो मैंने सब्जी भी ले ली। आलू 50 का 2.5 किलो दिया है, ये 10 का लगाया है, ये 20 का किलो लगाया है, और ये 40 का बोला था पर 35 का किलो दिया है। धनिया और मिर्चा थोड़ा सा फ्री। सो मेरा हो गया 2-3 दिन का काम सब्जी का। और झाड़ू पोछा करके ना थोड़ा पसीना सा आ जाता है, गर्मी लग जाती है, तो अभी मैं 5 मिनट रेस्ट करूँगी, 1 गिलास पानी पीऊँगी गरम। उसके बाद जाऊँगी मैं पहले शावर लेने, फिर मिलती हूँ आपसे। इस टाइम पे काम करने के बाद मैं हमेशा गुनगुना पानी ही पीती हूँ, क्योंकि हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो थोड़ा गर्म रहता है जब हम काम करते हैं, और उसके ऊपर से अगर ठंडा पानी पी लें तो वो नुकसान दे जाता है। इसलिए मैं गर्म पानी ही प्रेफर करती हूँ, हमेशा मोस्टली गर्म ही पीती हूँ, सर्दी हो चाहे गर्मी। काम करने के बाद मैं हल्का गुनगुना पानी ही पीती हूँ। और देखिए सब्जी लेने के बाद ना मैं पानी पी के बैठ गई थी, और ये जो है यहीं पे रखा रह गया था, तो इसको बस ले जाऊंगी अंदर, इसका पानी डाल दूंगी और इसको मोप को अच्छे से धुल के साफ़ करके रिंस करके मैं इसको रख दूंगी। और उसके बाद जाऊंगी मैं शावर लेने के लिए, फिर मिलती हूँ आपसे मैं शावर लेने के बाद। और ये देखिए क्लीनिंग मेरी हो गई है। हाय, सो गाइज शावर ले लिया है मैंने, उसके बाद हल्का फुल्का सा टचअप किया है और अब हूँ मैं आपके सामने। सो ये
ये था मेरा आज के वीडियो में जो डेली वाला मॉर्निंग वाला क्लीनिंग रूटीन होता है। एक्चुअली इसका काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी, कुछ जो व्यूवर्स हैं वो बोल रहे थे कि दी आप अपना मॉर्निंग रूटीन दिखाइए क्लीनिंग वाला, डेली वाला। तो मैंने चलिए सोचा कि चलिए आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। मोस्टली यही होता है, इसके बाद होता है ब्रेकफास्ट वगैरह, और एक बार चाय हमारी हो जाती है मेरी शावर से पहले, और उसके बाद मैं चाय के साथ कुछ बनाना होता है, कभी सिंपल नमकीन बिस्किट ब्रेड वगैरह चल जाता है कुछ भी। सो मोस्टली यही होता है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। और जो डीप क्लीनिंग होती है, वीकली वाली जो क्लीनिंग रूटीन, वो थोड़ा अलग होता है, उसको भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी नेक्स्ट टाइम। अभी तो नहीं, नेक्स्ट वीक जब मैं करूंगी तब दिखाती हूँ। मोस्टली मेरा वो सैटरडे या संडे मतलब वीकेंड पे होता है। सो चलिए देखिए, क्लीनिंग मेरी बहुत अच्छे से हो गई है सारी जो भी होती है, और अभी मैं जा रही हूँ किचन में अपने लिए कुछ बनाने के लिए। सो आज की वीडियो फिलहाल मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, और प्लीज़ देखते रहिएगा मेरी वीडियो। अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा, और अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपने नियर एंड डियर के साथ, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। और ये देखिए सब्जी अभी यहीं पे फैली हुई है, इनको मैं रख दूंगी। और टमाटर को, गोभी को मैं डालूंगी धुलने के लिए, और आलूओं को मैं छोड़ दूंगी 1-2 दिन बाहर, और उसके बाद फिर अंदर स्टोर कर दूंगी इसको। सो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय फॉर नाउ। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।